गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उठो दोस्तों, सोने का वक्त खत्म। जिस घड़ी का इंतज़ार था वह घड़ी आ गई। एसएससी जीडी 2023। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लकी सर के गाइडेंस में खर्च करें तो मेरा वादा रहा कि आपको सिलेक्शन 100% होगा। जिस तरह इसका नाम है, जो भी स्टूडेंट्स लकी कोचिंग से जुड़ा उसका भाग्य अवश्य उदय होता है। ये एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 है जो भाज्य संख्या से रिलेटेड है। इसके पहले वाली वीडियो में अभाज्य संख्या काउंटिंग का था। अभाज्य संख्या काउंटिंग में तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन भाज्य संख्या की काउंटिंग में फार्मूला चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि 1 से 25 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। विकल्प ए में है 15, बी में है 13 और सी में है 12। अब इसमें आप अगर काउंट करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे और होगा भी नहीं। तो सही विकल्प है ए 15। अब आप फार्मूला भी देख लीजिए कि सूत्र क्या कहता है। सबसे पहले हम सूत्र में पता करते हैं, जो योग का सिस्टम है, कि कुल संख्या। सबसे पहले हम पता करेंगे कुल संख्या। कुल संख्या, तो कुल संख्या का मतलब होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1। अब देखिए +1 इसलिए करते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 1 से 10 तक कितनी संख्या है तो आप कहेंगे 10, लेकिन जब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, वही +1 करते हैं तो ये कुल संख्या प्राप्त हो जाती है। अब आता है फार्मूला। भाज्य संख्या का फार्मूला क्या है। पहले तो एक एक स्टेप हम इसीलिए क्लियर करते हैं, बेसिक के लिए फेमस है और ट्रिकी दोनों के लिए। तो ये आता है भाज्य संख्या का फार्मूला। भाज्य संख्या बराबर है कुल संख्या माइनस, अब इसमें कुल संख्या माइनस अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये और -1 फिर कर दे रहे हैं, तो ये एकदम इजी हो जाता है। अब आता है कि अभाज्य संख्या, तो पहली वीडियो में आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे क्वेश्चन था कि 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो 9 है। 1 से हम लिख सकते हैं कि 1 से 25 तक, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 25 तक अभाज्य संख्या जो है वो है आपकी 9। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है 25, हम यहाँ लिखेंगे 25 -9 फिर -1। तो 25 में से -9 तो 16 बचता है। 16 और फिर -1 करते हैं, तब आपका आंसर हो जाता है 15, जो विकल्प ए में सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 25 से 50 तक, तो उसी फार्मूले पे हम चलेंगे कि सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि कुल संख्या, सबसे पहली प्रक्रिया में आप ज्ञात करेंगे कि कुल संख्या कितनी है। तब आप लिखेंगे कुल संख्या। देखिए यहाँ तो लिखना है, कंपटीशन में लिखना भी नहीं है। कुल संख्या में क्या है, 50 -25 +1, तो कुल संख्या हो गई आपकी 26, राइट। अब भाज्य संख्या का जो फार्मूला है, भाज्य संख्या का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं कुल संख्या 26 माइनस इसमें जो 25 से 50 तक में है 6 अभाज्य संख्याएं हैं, 6, इसलिए पहली वीडियो को देखने के लिए -1। तो ये 26 में 6 गए 20 और एक घट गया फिर 19। 19 जो है
जो विकल्प सी में है 19 भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे बेटर तरीका अभाज्य संख्या, इसीलिए मैं पहली वीडियो बना दिया कि आप अभाज्य संख्या याद कर लें, क्योंकि भाज्य संख्या अगर देगा तो इतना लंबा प्रोसीजर है कि आप बेसिक से लगा ही नहीं सकते, इसका तो फार्मूला तय है तभी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कह रहा है कि 50 से 100 तक कुल भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कि 50 से 100 तक कुल कितनी भाज्य संख्या, तो हम सबसे पहले वही करते हैं, कुल संख्या पता करते हैं। कुल संख्या कितनी है, 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 प्लस 1, तो कुल संख्या हो गई 51। ये अब इसमें आता है कि 50 से 100 तक भाज्य संख्या। भाज्य का फार्मूला क्या है कि कुल संख्या 51 माइनस अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, तो इसमें अभाज्य संख्या 10 है, 51 में से 10 गए ये, और फिर -1 करते हैं तो ये आ जाता है आपका आंसर 40। जो विकल्प बी में है कि 40 भाज्य संख्याएं। अब आप क्योंकि भाज्य में सम और विषम दोनों काउंट होते हैं, इसीलिए इस फार्मूले का आप प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। आप सोचेंगे हम निकाल लेंगे, तो जब भी कंपटीशन में देगा, ये तो आपको इजी मेथड से समझाने के लिए हम छोटी डिजिट रख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि भाज्य संख्या जब पूछेगा तो कुल संख्या पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद भाज्य का फार्मूला भी आपको बता दिया गया है कि कुल संख्या माइनस अभाज्य संख्या और फिर -1 करते हैं तो ये भाज्य प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कह रहा है कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है, 1 से 100 तक। अब यहाँ पर भी क्योंकि ऑलरेडी 1 से 100 तक 100 संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब 1 से 100 तक अभाज्य कितनी होती है। 1 से 100 तक हम लिखेंगे 1 से, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, 1 से 100 तक अभाज्य, 1 से 100 तक अभाज्य जो है वो है 25 अभाज्य संख्या है। तो फिर भाज्य के फार्मूला लगाते हैं, भाज्य में फार्मूला लगाते हैं हम 100 मतलब कुल संख्या माइनस अभाज्य संख्या और -1, तो ये 100 में से 25 गया 75, 75 में से 1 गया 74। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 74 भाज्य संख्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1 से 1000 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है। अब देखिए 1 से 1000 तक, अब भाज्य संख्या में क्योंकि सम और विषम दोनों है, तो अब आप 1000 से, तो इसमें फार्मूला इसीलिए करें कि फार्मूला याद करिए। विकल्प ए में है 831, बी में है 500 और सी में है 499। इसको आप सॉल्व करें, कुछ देर हम रुकते हैं ताकि ये देख लें कि आप 4 क्वेश्चन जो लगाए हैं क्या ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको आंसर क्या आया, तो इतना टाइम है। विकल्प ए 831। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले अभाज्य संख्या पता कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अभाज्य पता होनी चाहिए कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 168 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आता है कि भाज्य संख्या बराबर, क्योंकि टोटल संख्या 1000 है माइनस 168 फिर -1। देखिए कुल संख्या जब पता करते हैं तो +1 करते हैं और भाज्य ज्ञात करते हैं तो -1 करते हैं। तो ये 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गए 8, 832 -1 बराबर 831। ये आपके कुल भाज्य संख्या 831 आया। अब आप ये देखिए कि अगर 1 से 1000 तक निकालते हैं तो निकाल नहीं सकते, इसीलिए फार्मूले को तय किया गया है कि किस तरह से निकले, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है SSC GD में। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का सिस्टम पसंद आ रहा है
डेली वीडियो अपलोड हो रही है ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हों। यूपीपी तो एक ट्रायल है, आगे लड़ाई है यूपी पुलिस और एसआई की। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। गुरु दक्षिणा आपका अदा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।